नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे में अगले 6 महीने में बहुत धमाका होने वाला है। धमाका कहने का मतलब क्या है ना, 1,52,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकलने वाली है। अब आप वो लोग बोलिएगा ना कि भाई इतना वैकेंसी कहाँ से निकलने वाली है, तो इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों 6 महीने के अंदर ये सब वैकेंसियां हैं, 6 महीने के अंदर निकलेगी। कौन कौन पोस्ट पर वैकेंसी है ना, पहले वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहले देखिए, पहला जो वैकेंसी है यहाँ पे 1,52,713 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर। सारा कुछ आगे आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, पहला जो है दोस्तों TTE। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर TTE कोई अपडेट दीजिए। हमने ALP का और दोस्तों RPF का कांस्टेबल और SI का दिया था ना, तो TTE का भी पूछ रहे थे। ठीक है, तो TTE का फुल होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। अब ये ट्रेन में जाते हो ना, टिकट नहीं रहता, पकड़ लेता है। TC या TT के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक है, वही होता है TTE। ठीक है, टोटल 7784 पोस्ट है दोस्तों। अब इसमें उत्तर रेलवे में 1106 पोस्ट हो गया। उत्तर मध्य रेलवे में दोस्तों 982 पोस्ट है। पूर्व रेलवे में 788 है। दक्षिण मध्य रेलवे में 746 है। टोटल करने पर 7700 नहीं आता है। बाकी अगर जो एक्स्ट्रा जोन है ना, इसके अलावा उसमें दोस्तों थोड़ा बहुत सीट खाली है। सारा मिलाकर, सारा जोन का अगर मिला है ना, तो 7784 पोस्ट खाली है। ठीक है, इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 12th में हो सकता है ना, आपका 50% भी दोस्तों रिक्वायरमेंट मांग सकता है। ठीक है, तो 50% है तो और अच्छा है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज मत रखिएगा 50% है तभी। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपका हो जाए। एज 18 से 30 साल, OBC और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, OBC का 3 साल का। सैलरी इसमें क्या मिलेगा, देखिए सैलरी स्टार्टिंग जो होता है ना 20,000 प्लस ही होता है दोस्तों। ठीक है, 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ना, इतना के बीच मिलेगा। ठीक है, सिलेबस में GK हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 30 के आसपास साइंस से क्वेश्चन पूछ देगा। इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ देता है 30 के पास आसपास। बाकी आपका 15 और 25 के आसपास ऐसे ही पूछता है। वो बात की चीज़ है, 90 मिनट का समय होता है। समय कितना देता है, 90 मिनट का। ठीक है, 90 मिनट का समय होता है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये कन्फर्म नहीं है। TC का मैं बता रहा हूँ, उसी की रिगार्डिंग। जब वैकेंसी आएगा तब मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कब वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बोलिएगा ना कि भाई ये सर आप कैसे बता रहे हो, चलो इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पेपर का कटिंग कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया भी था। और दोस्तों 1 सप्ताह पहले का पेपर का कटिंग है। ये हिंदुस्तान हो गया और दैनिक भास्कर, सारा पेपर में दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए TTE का सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया दोस्तों 7784 पद खाली है। रेलवे में फिलहाल TTE के दोस्तों 7784 पद खाली पड़े हुए हैं। लोकसभा में दोस्तों रेल मंत्री ने ये जानकारी दी है। 16 जोन में दोस्तों अलग जो जोन है ना, सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है कि किस किस जोन में कितना पोस्ट खाली है। तो TTE का दोस्तों इतना बहाली का प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, रेलवे देश भर में दोस्तों 1.5 लाख पदों पर बहाली करेगा। 3 लाख पद खाली है, 3 लाख पद खाली है, 1.5 लाख पर बहाली करेगा। अब बहाली किस प्रकार का होगा वो देखिएगा। रेलवे अगले 5 महीने के भीतर दोस्तों यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों पर भरने जा रहा है। देखिए इसमें से दोस्तों कुछ प्रमोशन से पद भरे जाएंगे और कुछ दोस्तों जो नई नियुक्ति होगा यानी डायरेक्ट आपका वैकेंसी है उसके तहत भरेगा, जिसमें से दोस्तों 1.52 यानी 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो भर्ती है यहाँ पर नई भर्तियाँ होंगी, यानी नया वैकेंसी आने वाला है 1.5 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है, रेलवे दोस्तों देश भर में सभी जोन जो रिक्त आपका जोन है, मतलब अलग अलग जोन में आपको पता है कि अलग अलग RRB जोन है। ठीक है, तो सभी से जानकारी मांग ली थी। ठीक है, इसके अलावा सारा यहाँ पर प्रक्रिया 5 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है और तमाम दोस्तों प्रमोशन का अकॉर्डिंग भी यहाँ पर पोस्ट भरा जाएगा। तो हमें प्रमोशन से मतलब नहीं है, जो नया वैकेंसी आ रहा है ना वो दोस्तों हमें मतलब रखना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरा की जाएगा। इस अवधि में दोस्तों 1,52,713 पदों पर नई नियुक्ति भी होगी। ठीक है, 1,52,713 पद है, अलग अलग पद है, आगे हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। ठीक है, तो सारा कुछ ये दोस्तों वैकेंसी निकल रहा है। तो बम्पर खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले सारा कुछ भरना है। तो ये दोस्तों आप लोग खुद भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपने प्रूफ भी देख लिया, इसका पेपर में सारा कुछ आया हुआ है। टोटल इतना पोस्ट वैकेंसी है, TTE का इतना पोस्ट खाली है। अगले 6 महीने में वैकेंसी को भरना है भाई। तो अभी से आपको पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, अभी से सीरियस मोड होकर पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, देखिए बहुत सारे नहीं तो कुछ बच्चे का ऐसा होता है ना भाई, जब वैकेंसी आएगा तब से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। देखो भैया, ऐसा करने वाले बच्चों का कभी जॉब लगने वाला नहीं है। पहले से ही तैयारी रखो ना भैया, पहले से पढ़ो, अभी से फोकस रखो। अभी से पढ़ोगे, वैकेंसी आ रहा है उसी के अनुसार पढ़ोगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना है आप लोगों को। ठीक है,
तो अक्सर आप पूछते हैं ना सर मैथ की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ। ये जो बुक है आप देख रहे हो ना, इसके पब्लिकेशन का बुक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का मैथ का बुक होने वाला है, अंकगणित प्लस एडवांस का। देखिए इस बुक की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें सारा क्वेश्चन आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताया गया है। ठीक है, देखिए ये तो रेलवे के एग्जाम उपयोगी होगा ही होगा, साथ में दोस्तों एसएससी के एग्जाम हो गया या तमाम अदर स्टेट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सारा में उपयोगी साबित होगा। 33 हो जाता है इस बुक में दोस्तों, आपका क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। सभी क्वेश्चन शॉर्टकट विधि से समझाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी और तमाम स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए उपयोगी बुक साबित होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सारा कुछ टॉपिक कवर किया गया है और दोस्तों इसमें गलती की भी संभावना नहीं है। तो ये दोस्तों आपको बुक ले लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से ले लेना है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम इसी का मैथ आता है, इसके पब्लिकेशन श्री कृष्ण पब्लिकेशन का, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो सेम ये बुक ले सकते हैं। सेम दोस्तों आपका सारा एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोनों बुक दोस्तों आपका जो भी मर्जी है, हिंदी वर्जन वाले हिंदी वाला ले लीजिएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला ले लीजिएगा, तो बहुत अच्छा बुक है। दूसरा है, हमने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फटाफट बताता हूं जो बच्चे नहीं देखे, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जिसको बोलते हैं, या ड्राइवर समझ लीजिए ना आसान भाषा में, रेलवे का और टेक्नीशियन का 60,000 के आसपास पोस्ट है। अब इतना ज़्यादा पोस्ट है, पिछले बार भी इतना ही के आसपास था। एज 18 से 30 साल, 3 साल और 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन एएलपी वाले बच्चों को बताऊँ 10th प्लस ITI होना चाहिए। ITI है किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, मतलब डीजल मैकेनिक, कोई भी ट्रेड है ना, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों ITI नहीं है तो आपने और क्वालिफिकेशन कर रखा ना, बीटेक या कोई भी डिग्री कर रखा है तभी पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों टेक्नीशियन वाले बच्चे 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मान चलो जिन बच्चों के पास ITI नहीं है तो वो दोस्तों साइंस वाले बच्चे टेक्नीशियन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सिलेबस देख लीजिए, CBT 1 का सिलेबस बता रहा हूँ, 75 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, 1/3 दोस्तों आपका निगेटिव होता है, रीजनिंग से 20, मैथ से 20, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है। इतना ही क्वेश्चन रहता है। मात्र इसमें कितना लगेगा ना, 45 प्लस लाते हैं ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस ओनली क्वालिफाई का नेचर का है। 35-38 पर भी सिलेक्शन हुआ था पिछला वैकेंसी पर, CBT 1 का बता रहा हूँ। 45 लाइएगा तो हो ही जाएगा किसी बोर्ड का। ठीक है, CBT 2 का सिलेबस देख लीजिए, इसमें 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट का, 1/3 निगेटिव, मैथ से 25, रीजनिंग से 25 और जीके करंट अफेयर 10 और दोस्तों साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन होता है। अब भैया जो ये देख रहे हो ना, यही इंपॉर्टेंट है, तो इसी को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। इसके अलावा पार्ट बी में आपका होता है दोस्तों 75 क्वेश्चन, आपका 60 मार्क्स। ये दोस्तों क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मतलब जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखा है ना उससे रिलेटिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बच्चे अगर चाहें तो दोनों में भर सकते हैं, जो बच्चे ITI किए हैं टेक्नीशियन में भर सकते हैं और ALP दोनों में भर सकते हैं। मान के चलो ALP का कट ऑफ गया है दोस्तों 60, ठीक है, और टेक्नीशियन का 55, तो दोनों में से कोई में हो जाएगा, दोनों में भरना है ITI वाले बच्चों का। तो ये दोस्तों आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन। मान के लिए इलेक्ट्रीशियन से आपने कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन, फिटर से, डीजल मैकेनिक से, जिस ट्रेड में ITI कर रखा है उससे संबंधित क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये ट्रेड से संबंधित। इसमें दोस्तों बस पास करना होता है, मिनिमम क्वालिफाई करना होता है। 42 अगर मार्क्स लाते हैं ना, 42 ALP के लिए, ALP के लिए पास हो जाइएगा। बाकी टेक्नीशियन वाले बस 26.25 लाते हैं ना टेक्नीशियन वाले से पास हो जाएगा, बस क्वालिफाई करना, मेन मेरिट इसी पर बनेगा। तो ये दोस्तों आपने देख लिया, एक तो ये हो गया TT का, बहुत दिनों से इंतजार था। बाकी ALP का 2 देख लिया। आगे है दोस्तों उसको हम बताते हैं कौन सा वैकेंसी आ रही है। चलिए दोस्तों, जो अगली वैकेंसी आ रही है ना 1.5 लाख में से, तो वो देख लेते हैं। देखिए ये है, ऑलरेडी हमने बता रखा है दोस्तों, ये RPF कांस्टेबल का है। हालांकि 20,000 के आसपास पोस्ट खाली है, लेकिन इतना एक बार में बहाली देगा कि नहीं देगा इस पर डाउट है। लेकिन दोस्तों आपका जो वैकेंसी है ना, वो लगभग 10 से लेके 12,000 पोस्ट पर दे सकता है। एक अफवाह चल रही थी कि 95 पोस्ट पर वैकेंसी आ गई है, वो फेक न्यूज है, उसको दूर रहिएगा दोस्तों। ठीक है, इतना वैकेंसी 18 से 25 साल, 3 साल और 5 साल छूट मिलता है, 10वीं पास है मात्र अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग से 35, मैथ से 35, जीके से 50 क्वेश्चन होता है, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय, 1/3 निगेटिव होता है। इसका फिजिकल के लिए दोस्तों अगर हम बात करें ना हाइट की, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मेल का, यहाँ पर फीमेल का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 157, तो जल्दी बता रहा हूँ। 1600 मीटर का रनिंग होता है, रनिंग भी बता देता हूँ, चलिए आप लोगों को। ठीक है, रनिंग कितना होता है, ये रनिंग होगा आपका 1600 मीटर का, और फीमेल का मात्र 800 मीटर का रनिंग होता है। समय सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है, समय की अगर बात करें ना तो 5:45 मिलता है, फीमेल की अगर बात करें ना तो 3:40 मिलता है। बाकी 4 फीट का
जंप होगा आपका, लॉन्ग जंप की बात करें तो 4 फीट, हाई जंप के 14 फीट मेल का, फीमेल के 3 फीट और 9 फीट होता है। तो ये सब आपको पता होगा। 21,000 से स्टार्टिंग सैलरी होता है, 69,000 तक जाता है। सब बेसिक डिटेल्स से हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, बस आपको बताना था कि ये सब वैकेंसियाँ हैं। फिर दोस्तों 2000 के आसपास में कांस्टेबल का तो मैंने बता दिया, ये SI का दरोगा वैकेंसी है, सारा क्वालिफिकेशन लिखा गया, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आप लोग खुद ही देख सकते हो, कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो ये दोस्तों वैकेंसी है। अब तो बोलिएगा आप लोग, पहले हमने ALPO टेक्नीशियन कितना बताया, 60,000 बताया, ठीक है। इसमें मान के चलो 12,000, ये दोनों जोड़ के 12,000 मान लेते हैं, ठीक है। कितना हुआ, 72,000। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको क्या बताया, अलग अलग वैकेंसियां हमने बता रखी है। टोटल जोड़ने पर 1.5 लाख तो नहीं होता है ना, 1.5 लाख कहाँ हो रहा है। देखिए हो सकता है 1.5 लाख में दोस्तों इसमें ग्रुप डी का भी पोस्ट शामिल हो, लेकिन ग्रुप डी का अभी चल रहा है, आंसर की आज आ चुका है दोस्तों। बताइएगा कमेंट में कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी अभी लेकिन देगा नहीं, 1.5 लाख पोस्ट खाली है, लिखा गया है पेपर में कि भैया अप्रैल तक इतना बहाली निकालेगा। हो सकता है कि निकाल दे दोस्तों, कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं निकालेगा, इतना पोस्ट खाली हो सकता है NTPC का फिर से बहाली दे दे 15-20 हज़ार पोस्ट पर, तो सारा कुछ दे सकता है दोस्तों। क्यों दे सकता है, एक बात समझिएगा, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है कि नहीं, आप ही बताओ। इलेक्शन से पहले जो पिछला वैकेंसी आया था ना, कब आया था, ठीक है, आप ही बताओ। पिछला जो वैकेंसी आया था ना, इलेक्शन से पहले सारा कुछ होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पिछला इलेक्शन कब था, 2019 में था ना इलेक्शन। 2019 में ही दोस्तों आपका क्या आया था, 2019 में ही ग्रुप डी का पोस्ट आया था 1,03,000 के आसपास, ठीक है, 1,03,000 के आसपास पोस्ट आया था कि नहीं आया था। NTPC का दोस्तों पोस्ट आया था कि नहीं है इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन से पहले भैया देगा, क्यों, इलेक्शन 24 में है, 23 में सब वैकेंसियाँ देगा। तो ये सब करके दोस्तों इतना पोस्ट है, सारा भरने वाला है। तो खुशखबरी है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो अभी से पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये नहीं कि भैया वैकेंसी आए तो पढ़े फिर छोड़ दिए फिर पढ़े, नहीं, रेगुलर लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा किसी ना किसी पोस्ट में। तमाम इसके अलावा SSC की भी वैकेंसी है, MTS का है, CHSL का वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सब वैकेंसियाँ आने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को लिए यही अपडेट देना था कि भाई आप लोग तैयार हो जाओ। कोई सवाल पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो दोस्तों बस फिलहाल इतना ही रखना है। धन्यवाद।